तो सबसे पहले दृढ़ करके आचार्य के चरणों का बल हो। और आचार्य के चरणों का बल कैसे प्राप्त किया जाए? हम कहते कि गुरु के चरणों का बल, गुरु के चरणों का बल। गुरु के चरणों का बल प्राप्त किसे होता है? गुरु के चरणों का बल प्राप्त करने की एक ही विधि है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु के चरण चिन्हों का अनुसरण करिए। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए। बड़ा शक्तिशाली वाक्य है ये, पावरफुल स्टेटमेंट। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। रास्ते तो बहुत हैं भाई, भूल जाओगे, भटक जाओगे, बिखर जाओगे। रास्ते बहुत है, और आपके मेरे पास में इतनी बुद्धि, इतना विवेक नहीं कि हम अपने लिए सही रास्ते का निर्णय कर सकें। सभी सही है भाई, गलत कौन सा है? सभी सही है, सभी ठीक है। इसीलिए हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए। महाजनो ये न गतहा सपंथा। मेरा गुरु जिस मार्ग पर चलकर गया है, बस मेरा मार्ग वही है। कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे। मेरा गुरु जिस मार्ग पर चलकर गया है, आप गुरु के अनुगत हो कि नहीं? मैं तो कहता हूं कि अपनी परीक्षा करनी चाहिए कि मैं शिष्य हूं कि नहीं। और ये परीक्षा कैसे हो? ये कसौटी क्या है? जब गुरु का वाक्य, गुरु का विचार, गुरु का भाव, जब उसके विषय में कोई प्रश्न ना रहे, कोई संशय ना रहे, जब कुछ पूछना बाकी ना रहे। मैं आपसे पूर्व भी शायद कभी चर्चा कर रहा था ना, हम कहते ये मिला वो मिला, पर मिलना किसे कहते हैं? जैसे कबीर कहते सतगुरु मिला तो सब मिला, पर गुरु का मिलना क्या है? जब मिलने के बाद एक हो जाओ तो मिलना है। व्यास जी को महाप्रभु जी मिले, जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश, और जब हरिवंश कृपा करी, ऐसी कह रहे मिटे व्यास के संश। माने प्रश्न नहीं रहा, फिर उसके बाद अब कुछ पूछना नहीं है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा, हरि माई नाम रंग। एक ही कसौटी है भाई, अपने आप को देखो, परखो कि मैं शिष्य हुआ कि नहीं हुआ। गुरु को परखने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो मैं शिष्य हुआ कि नहीं, और शिष्य होने की कसौटी क्या है? कोई प्रश्न ना रहे, बस गुरु का मार्ग है, मेरा मार्ग है। और एक बात आपको बताऊं, भगवान ना इस मार्ग से मिलते हैं ना उस मार्ग से, भगवान गुरु मार्ग से मिलते हैं। गुरु मार्ग से भगवान मिलते हैं। न किसी ने हंस के पाया है और न किसी ने रो के पाया है, जिसने उसको पाया है बस मुर्शिद का हो के पाया है। इसी मार्ग से भगवान मिलते हैं भाई। और महाप्रभु तो स्पष्ट कह रहे हैं, तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय, अविश्वास अज्ञानी को होते। अभी आपको मैंने कहा ना कि भाई सब हटा दिया जाता है। लक्ष्मी जी गणेश जी बैठे हैं, अब हमारा कोई लक्ष्मी जी गणेश जी से बैर थोड़ी है, ऐसी कोई बात थोड़ी है। पर मेरे गुरु का मार्ग मुझे इसकी अनुमति नहीं देता। बस एक ही उत्तर है भाई, इसका कोई और उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं है। मेरे गुरु की आज्ञा है, बस मेरे गुरु की आज्ञा है कि सूधो चले आपने धर्म। ये मेरे गुरु की आज्ञा है कि जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। आचार्य का बल है क्या? आचार्य के पद चिन्हों पर चलने की जो लालसा है, वही आचार्य के चरणों का बल प्रदान करती है। हाँ, पर इतना मैंने आपसे कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं। आप सोचो थोड़ा संसार भी देख लेंगे, थोड़ा व्यवहार भी देख लेंगे, थोड़ा दान पुण्य करके परमार्थ भी बनाते चलें, और थोड़ा प्रेम का फल भी चख लें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं भाई। अपने आप को छलना नहीं, अपने आप को धोखे में नहीं रखना, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम जिस मार्ग की चर्चा हम कर रहे हैं, कम से कम ये जो मार्ग है,
यहां तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहां तो ध्रुवदास जी कह रहे राई के सम चलत ही होत और की और। राई के दाने जितना भी मन यहां से वहां चला तो आप देखोगे कहां जाकर गिरेगा, कहां जाकर पड़ेगा। यहां तो सूधो चले आपने धर्म सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा। रस पीकर कोई रसिक होता है या रसिक होकर रस पिया जाता है? बताओ, रस पीकर कोई रसिक होता है या रसिक होकर रस पिया जाता है? रस पीकर रसिक हुआ जाता है, गलत। रसिक होकर रस पिया जाता है। रसिक होगा तो वो जो पी रहा है उसे खबर पड़ेगी ये रस है। सुन तो भाई बहुत लोग रहे, अब ये टीवी पर चलेगी तो हजारों लाखों लोग सुनेंगे, लेकिन सबको रसानुभूति थोड़ी होगी। रसिक को रसानुभूति होगी ना। गुरु की कृपा से पहले वो पात्रता पाई जाती है, पर रसिक होकर ही रसिक ही रस का आस्वादन करता है। रसिक ही रसास्वादन करता है। रसिक कोई रसानुभूति है, रसिक के लिए ही रस है। रसिक हृदय के लिए ही महाप्रभु जी ने उपासना प्रकट की, रसिक के लिए। तो पहले रसिक के जैसी वो मन की स्थिति हो। हम रूप सुधारस वारे कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधारस वारे गाए कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधारस वारे कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधारस वारे कोई का जाने बेचारे, वारे कोई का जाने बेचारे। पड़े रहत अलमस्त एक रस, पड़े रहत अलमस्त एक रस। आप देखो यहाँ के रसिकों ने किसी भी भजन क्रिया की कभी चर्चा नहीं की। क्या कह रहे व्यास जी, बस बैठी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका। यहाँ के रसिकों का यही भजन है, बस पड़े हैं वृंदावन में। जहां से मैंने चर्चा में प्रवेश किया, पहली बात, जैसे जैसे आपका भाव राज्य में प्रवेश होगा, वो जो करना धरना है वो सब छूटता चला जाएगा। ये बड़ी विलक्षण बात है भाई। शायद हो सकता है मेरे पास इतने इतने समर्थ शब्द ना हो कि मैं आपको जो कहते हो समझा सकूं, पर संकेत कर रहा हूं मैं। जैसे जैसे भीतर के भाव में आपका प्रवेश होगा, जैसे जैसे आप भाव राज्य में आगे पहुंचेंगे, आप देखेंगे जितनी भी वो शरीर से होने वाली क्रियाएं हैं वो सब व्यर्थ नहीं है, वो सब अनुपयोगी नहीं है, फिर सहज में छूटती चली जाएंगी। मन कहीं पहुंच जाता है। फिर देखो मक्खी अगर शहद में डूब जाए, डूब ही जाए, फिर यहां वहां नहीं जाती ना, फिर नहीं जा सकती है। ऐसे जब कभी कभी रसिकों का हृदय उस सांद्र अवस्था में पहुंचता है, फिर क्या करना है और क्या धरना है, फिर तो बस बैठी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं। बशीर बद्र की 4 लाइनें हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो कहता है अब कहां जाएं किसे ढूंढा करें, अब कहां जाएं किसे ढूंढा करें, वो भी आखिर मिल गए, अब क्या करें, अब क्या करें।
फिर वो जवाब देता है, हल्की हल्की बारिशें होती रहे, हल्की हल्की बारिशें होती रहे, और बस देर तक बैठे उन्हें सोचा करें। यहां के रसिक यहीं पहुंचे हैं। प्रिया और लाल के रूप रस के बादल बरसते हैं और रसिक जन यहाँ वृंदावन की तरुलताओं की छाव में बैठे बैठे बस भीगते हैं। यही बात भोली सखी कह रही है, रूप सुधा रस वारे कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधा रस वारे कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधा रस वारे कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधा रस वारे कोई का जाने बेचारे। जय हो। प्रेम मतवारे कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधा रस वारे कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधा रस वारे कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधा रस वारे कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधा रस वारे कोई का जाने बेचारे। अटके छवि जो भंवर कंज पर, अटके छवि जो भंवर कंज पर। और रसिकों का संकेत यदि समझो तो करना क्या है, बस निरखूं श्री राधा वल्लभ ला, रोम रोम नेत्र हो जाए और युगल की रूप माधुरी का पान। अटके छवि जो भंवर कंज पर। अगर आपने कभी कमल के फूल पर बैठकर भंवरे को रस पान करते देखा हो तो आप देखना, जैसे हवा चलती है ना तो फूल की पंखुड़ियां वो हिलती हैं मानो भंवरे को ना करती हो, पर भंवरा बड़ा हठी है, वो रस पान करता ही है, रस पान करके ही मानता है, ऐसा हृदय। अटके छवि जो भंवर कंज पर, अटके छवि जो भंवर कंज पर, अटके छवि जो भंवर कंज पर। तन मन धन सब हारे, तन मन धन सब हारे कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधा रस वारे कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधा रस वारे कोई का जाने बेचारे।
बहुत समय पहले की बात हुई, कोई बालक बड़ा संस्कारी, ऋषिकेश की बात है, मेरे पास बैठा चर्चा कर रहा था कैसे आध्यात्मिक उन्नति हो, और स्वाध्याय भी था तो बड़ा अच्छे उसके प्रश्न थे, बड़ी अच्छी चर्चा हो रही थी। तो मैंने कहा भाई ऐसा भी मार्ग है, ऐसा भी मार्ग है। तो अंत में वो मुझे कहता है, बोले कोई ऐसा मार्ग नहीं है जहां कुछ भी नहीं करना हो। मैंने कहा क्यों? बोले यहां भी करना है और वहां भी करना है, तो फिर यहीं कर लेंगे। कोई ऐसा मार्ग नहीं जहां कुछ भी नहीं करना हो। तो मैंने मन में उस समय विचार किया, मैंने अपना सौभाग्य माया कि देखो श्री जी की कृपा की बयार हमें वहां लेकर आई जहां हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है भाई। भोरी हित हरिवंश कृपावल, भोरी हित हरिवंश कृपावल, जागे भाग हमारे, जागे भाग हमारे, कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधाम सवारे, कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधाम सवारे, कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधार सवारे, कोई का जाने बेचारे, रूप सुधार सवारे, कोई का जाने बेचारे। और आप वेद शास्त्रों में कोई एक ऐसी विधि मुझे खोज कर बता दो, विधि और निषेध के बंधनों से युक्त, विधि विधानों से भरा है सब कुछ। कोई एक मार्ग आप मुझे खोज कर बताइए जहां पर आपको कोई ये कहता मिल जाए कि वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं होए, अरे रज तो उड़ लागे तनही और पीवे जमुना दोहे। कहीं आपको ऐसा कोई वाक्य मिले तो आप मुझे बताना। मुझे तो नहीं मिला, मुझे नहीं मिला कि यहां फिरे स्वार्थ आपने और भजन गहे फिरे बां। कोई स्वार्थ से भी रहे तो धाम की कृपा से, धाम की कृपा से उसका भजन होता है। ई सम नहीं पूजत तऊ वृंदावन रहे सोए, ऐसा वाक्य आपको कहीं मिले तो मुझे बताना। इसीलिए यहां के रसिकों ने कहा है भाई, यहां की जो वस्तु है इसी को कहते हैं कृपा के आश्रित होना। यहां की वस्तु यहां की कृपा से सहज हृदय में स्फुरित होती है। करना क्या है? बस आशा लगी रहे। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास्य च भानुजाया। आशा लगी रहे। पड़े रहत अलमस्त एक रस, पड़े रहत अलमस्त एक रस, छके प्रेम मत वारे, छके प्रेम मत वारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधार सवारे, गाइए। कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधार सवारे, कोई का जाने बेचारे, रूप सुधार सवारे, कोई का जाने बेचारे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आनंद आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? अरे देखो, झूठे आधे अधूरे मन से गा रहे हैं तो भी आनंद ही आनंद है। अब देखो, झूठे आधे अधूरे मन से ही गा रहे हैं। मन बीच बीच में मकान दुकान भी देखाता है, अलमारी को ताला लगा के आए कि नहीं, मन बीच बीच में सब देख लेता है व्यवस्था अपनी, फिर भी आनंद आ रहा है आधे अधूरे मन से भी। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं भाई, वस्तु शक्ति को ज्ञान की अपेक्षा नहीं है।
इन रसिकों ने जो गाया है यही रस है। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, इन रसिकों ने जो कहा है वही रस है। इन रसिकों ने जो दिखाया है यही मार्ग है, यही मार्ग है। इसलिए आपुनो भाग आपुन कहत, हमको तो अपना भाग्य मनाना है। भोरी हित हरिवंश कृपावल, भोरी हित हरिवंश कृपावल, भोरी हित हरिवंश कृपावल, भोरी हित हरिवंश कृपावल। जागे भाग हमारे, जागे भाग हमारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वाले, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वाले, कोई का जाने बेचारे। जब नंदोत्सव हुआ तो 9-10 दिन ठाकुर जी की लीला की चर्चा हुई। तो चलो आप लोगों की भाषा में पूछना चाहिए, नंदोत्सव की टैगलाइन क्या थी? बलिहार प्यारे, मैं बलिहार प्यारे। टैगलाइन से सब समझ गए। और मैंने आपसे कहा था कि प्रिया जी का उत्सव जो है वो सवाए भावचाव से होना चाहिए। इसी में लाल जी का सुख भी है। और इस उत्सव की टैगलाइन, भोरी हित हरिवंश कृपावल, भोरी हित हरिवंश कृपावल, भोरी हित हरिवंश कृपावल, भोरी हित हरिवंश कृपावल। जागे भाग हमारे, जागे भाग हमारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वाले, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वाले, कोई का जाने बेचारे। हमारो राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल, वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल। हरि प्यारो राधा वल्लभ लाल, प्यारो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ लाल, लीलो राधा वल्लभ लाल। जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, धन राधा वल्लभ लाल, प्राण धन राधा वल्लभ लाल। प्राण धन राधा वल्लभ लाल। और महाप्रभु के चरण पकड़कर पहले भोली सखी कहती है, कब हूं ऐसो भाग जगह मेरो उमगत पांव पकड़ी हो। और श्री महाप्रभु जी के चरण पकड़कर कहा क्या है भोली सखी ने? रसिकन की सत संगति दीजै, रसिकन की सत संगति दीजै। जासो विमल भाव पुर आवे, जासो विमल भाव उर आवे। हियो प्रेम रस भीजै, हियो प्रेम रस भीजै। संगति दीजै, रसिकन की
संगति दीजिए। और मैं एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको निवेदन करूं कि जब हम रसोपासना की, जब हम अनन्यता की चर्चा करते हैं, तो आप एक बात सदाई स्मरण रखना कि ये जो परमोज्वल भाव हैं, ये कभी तन मन बुद्धि की खींचातानी से अपने जीवन में नहीं लाए जा सकते। या फिर मैं आपको ऐसा कहूं कि सीखा नहीं जा सकता है इन्हें। ये सीखने समझने का विषय नहीं है। मैं कई बार आपको कहता हूं, बहुत कुछ व्यक्ति अपने प्रयास से पाता है, पर कुछ ऐसा भी है जो केवल प्रसाद में ही मिलता है, जो अपने प्रयास से नहीं पाया जाता, प्रसाद में मिलता है। और ये जो अनन्यता है, ये जो सब ओर से मन का सिमट जाना है, स्वार्थ परमार्थ से भी कहीं आगे पहुंच जाना है, ये जो भावना का आरोहण है, ये अपने प्रयास से, अपने साधन से नहीं होगा भाई। इसीलिए आचार्य के चरण पकड़कर भी भोली सखी का हृदय यही कहता है, रसिकन की सत संगति दीजिए, रसिकन की सत संगति दीजिए। जासो बिमल भाव उर आवे, हियो प्रेम रस भी। देखो, संसार में बड़े बड़े गुणी लोग हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं। आप उनकी कला देखकर बुद्धि एकदम चमत्कृत हो जाती है, आप हतप्रभ हो जाते हैं। किसी के पास ऐसी प्रतिभा है, किसी के पास ऐसी विद्वत्ता है कि वो आपके मन बुद्धि को चमत्कृत कर देता है, एक चकाचौंध उत्पन्न करता है। पर मैं कहता हूं कि श्रेष्ठ स्थिति वो है जब बिना ही प्रयास के मन भीग जाए और नेत्रों से प्रेम के अश्रु ढलक पड़े। कम से कम आध्यात्म की परिधि में तो मैं इसे उपलब्धि समझता हूं, जब चित्त द्रवीभूत हो, हमारे हृदय की कठोरता थोड़ी कम हो। अरे वाह, क्या कहा, क्या गाया, ये सब दृश्य आपको संसार में बहुत मिलेंगे भाई। संसार में गुणी लोगों की कमी नहीं, विद्वान एक से एक हैं, एक से एक प्रतिभा संपन्न लोग संसार में हैं, और उनकी प्रतिभा वस्तुतः मन बुद्धि को चमत्कृत कर देती है। पर मैं कहता हूं कि उपलब्धि क्या है, जब मन चित्त द्रवीभूत हो जाए, चमत्कृत नहीं, द्रवीभूत, जब मन की जड़ता दूर हो। हियो प्रेम रस भी जाए, क्योंकि भाई विश्राम यहीं पर है। इसके अतिरिक्त आप जो पाओगे एक, तो वो अपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त संसार में जो भी पाया जाता है, एक तो वो अपूर्ण है, दो उसका अंत होगा, वो अपूर्ण भी है, उसका अंत भी होगा, और तीन वो आपको कभी पूर्ण तृप्ति लाभ नहीं करा सकता। विश्राम की अवस्था यही है, जब हियो प्रेम रस भी संगति। और मुझे तो लगता है कि एक प्रेमी के लिए, एक रसिक हृदय के लिए, एक भावुक हृदय के लिए, तो उसका गंतव्य स्थान वस्तुतः क्या है, जाना कहाँ है? यही जाना है। परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो। आप देखो, बड़े छोटे से मार्ग से भी मन निकल जाता है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, राई के सम चलती हो तो और की और। कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ हम लोग करते ही हैं, कर ही लेते हैं। मैं तो एक साधक होने के नाते आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, और कुछ नहीं, हम कर लेते हैं ऐसा।
हम कर लेते हैं, यहाँ से भी कुछ, वहाँ से भी कुछ, यहाँ से मिल जाए कुछ, वहाँ से मिल जाए कुछ, यहाँ से प्राप्त हो जाए, ये भी कर लें वो भी कर लें, ये बना रहता है जीवन में। सब ओर से मन सिमटे, सब ओर से। ऐसी स्थिति तो एक ही विधि से पाई जाती है, रसिकन की सत संगति। इसलिए बड़ा विचार कर ध्रुवदास जी ने कहा कि सो कृपा उपजे की भांति, रसिकन संग फिरे दिन रात। करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी कुछ नहीं करते। तभी तो महाप्रभु जी ने कहा, न जानीत लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम वानो जानत्य न सताम चापि चरितम। अरे हो सकता है महाप्रभु ने तो ऐसा भी संकेत किया कि लिखंति भुज मूलतो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरिमंदिरम न रचयंति भालस्थले लसत तुलसी मालिकाम ददति कंठ पीठे नभा। हो सकता है उसके माथे पर तिलक भी ना हो सकता है उसके गले में कंठी भी ना हो सकता है उसके हाथ में कोई जप की माला भी ना हो। रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति, क्योंकि उसको पहचानना कठिन है। ऐसे चिन्हों से रसिक पहचाना नहीं जाता। अरे ये सब तो कभी कभी यहाँ रहकर भी छूट जाता है। यहाँ रहने वाला भी तो कोई गा देता है ना, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए। ये सब तो कभी कभी यहाँ रहने वाले का भी छूट जाता है। वो तो दूसरा देश है, वो तो दूसरा देश है। वहां तो देह का वस्त्र उतार कर ही जाया जाता है भाई। वस्तुतः आप देखो तो वस्त्र केवल देह ने नहीं पहना है, आत्मा ने भी इस देह का वस्त्र ही तो पहना है। गीता यही तो कहती है कि एक वस्त्र पुराना होता है, फट जाता है, जर्जर हो जाता है, आत्मा दूसरा वस्त्र धारण करती है। ये शरीर जो है ये आत्मा का वस्त्र ही तो है। और आपको मैं एक बात निवेदन करूं, अवसर आया है सो आपको कह रहा हूं, ये जो चीर हरण लीला है ना, ये वस्तुतः देह पर पड़े वस्त्र का हरण नहीं है, आत्मा पर पड़े वस्त्र का हरण श्री ठाकुर जी ने किया है। कि स्त्री या पुरुष होकर कोई मेरे पास में नहीं आता। ये जो चीर हरण लीला है ना, बहुत लोग इस पर बहुत प्रश्न करते हैं, पर चीर हरण लीला वस्तुतः क्या है? श्री ठाकुर जी ने देह पर पड़ा वस्त्र नहीं हटाया है, आत्मा पर भी एक वस्त्र पड़ा है। आपको स्मरण हो, हमने कई बार चर्चा की, मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 बाधा है भगवत प्राप्ति में। ये 3 बाधा है, मल है, विक्षेप है, आवरण है। मन में मल है कामना का, चित्त में विक्षेप है संस्कार जन्य, लेकिन आत्मा में न तो मल है न विक्षेप है, आत्मा पर आवरण पड़ा है। किसका आवरण? ये जो देहाध्यास है ये आत्मा पर पड़ा हुआ आवरण है। मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं। और मैंने आपको पूर्व भी एक बार एक संकेत किया था, आपको स्मरण हो, आप स्त्री होकर संसार देखोगे तो पुरुष में आकर्षण होगा, पुरुष होकर देखोगे तो स्त्री में आकर्षण होगा। भले आप कहीं पर भी रह लो, घर में रह लो, वन में रह लो, जंगल में रह लो, 1 माला पहन लो, 100 माला पहन लो, तिलक लगा लो, व्रत कर लो, कुछ भी कर लो, पर जब तक स्त्री है तब तक पुरुष आकर्षित करेगा, जब तक पुरुष है तब तक स्त्री आकर्षित करेगी। जब आत्मा पर पड़ा ये आवरण भंग होता है, गुरु की कृपा से, समर्थ सदगुरु जब ये आवरण भंग करता है, तब महाप्रभु कह रहे कैसी स्थिति है? न जानीत लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम वानो जानत्य सताम चापि चरितम रसम राधायाम आभजति किल भावम ब्रजमणौ रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। तो ये जो चीर हरण लीला है, श्री ठाकुर जी ने आत्मा पर पड़ा वस्त्र हटाया है। तो ये तो जीव और ब्रह्म का मिलन है। श्री ठाकुर जी ने देहाध्यास भंग किया है, देहाध्यास समाप्त होने की लीला है ये चीर हरण लीला। और आपको स्मरण हो, मैं आज फिर आपको याद दिलाऊं, हम कई बार चर्चा करते थे कि कोई घूंघट पहनकर मंदिर में जाए तो अपना घूंघट तो हटाया जा सकता है, पर जो पर्दा श्री ठाकुर जी के सामने है वो तो ठाकुर जी की इच्छा से ठाकुर जी की सेवा में खड़ा ही कोई हटाता है। आत्मा पर पड़ा आवरण तो भगवान भंग करते हैं या भगवान की सामर्थ्य पाकर कोई भक्त आकर हटाता है। गुरु की कृपा से ये आवरण भंग होता है। चित्त
चित्त द्रवीभूत हो, ये देहाध्यास समाप्त हो। जब तक देहाध्यास है तब तक ये जो जिस मस्ती की बात इन रसिकों ने की है, ये तो इनकी कृपा है, ये तो इनकी वाणी का सामर्थ्य है कि हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर हम भी इनके जैसे मस्त हो जाते हैं। पर बाहर जाने के बाद तो हमारा संसार, हमारा व्यवहार कुछ और है। ऐसी मस्ती जीवन में रहे, फिर ऐसे रसिक जीवन में रहें, ऐसे रसिकों का संग बना रहे, बस इनके संग रहिए। करेंगे वो भी कुछ नहीं और करना आपको भी कुछ नहीं है। और अपने छोटे से अनुभव से मैं एक बात बता दूं, करना आसान है भाई, कुछ नहीं करना ये बड़ा कठिन है। ये बड़ा कठिन है। 5 मिनट अपने मन से कहो कुछ नहीं करना है, आप देखो कितना कठिन है ये। कह के देखिए, 5 मिनट अपने मन से कहिए कुछ नहीं करना है, भजन भी नहीं करना है। कर सकते हैं आप? नहीं कर पाए। कुछ करना सरल है बाप, बहुत सरल है। अरे जन्म जन्म से कर ही तो रहे, कुछ ना कुछ हम कर ही तो रहे। विश्राम किसे कहते हैं? जब कुछ करना ना हो। तभी संत कहते हैं पायो महाविश्राम। अब कुछ करना नहीं, पहुंचना कहाँ है? उसी स्थिति में पहुंचना है। लेकिन वो जो स्थिति जो है वो नाकामता नहीं है भाई, वो निष्कामता है। सब सोहित निष्काम मति। अच्छा, महाप्रभु जी ने निष्काम तन को नहीं कहा, निष्काम मति। मति निष्काम, तन से तो खूब सेवा हो, सतत हो, होती रहे। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार कहने वाले व्यास जी दिन रात साधु सेवा में लगे हैं। व्यास जी को जब देखो वो साधु सेवा में लगे हैं। तो तन से तो भाई खूब सेवा होती रहे, सतत निरंतर होती रहे। निष्काम मति। तो मैं ये कह रहा था भाई, ये जो मस्ती है ये अपने प्रयास से नहीं आएगी, कुछ करके नहीं ला सकते, कुछ करके अपन मस्त नहीं हो सकते। ये तो श्री जी से यही कहना है, रसिकन की सत संगति दीजे, रसिकन की सत संगति तन मन धन पद ऊपर वारिये, तन मन धन पद ऊपर वारिये। तिनकी दई जो जूठन खात। सेवक जी महाराज तो कहे रसिकन सो प्रीतम कहे। नित नित सेवा की जय, नित नित सेवा की जय, संगति दीजय, रसिकन की सत संगति भोरी भाग्य बड़े सो कबहू, भोरी भाग्य बड़े सो कबहू, जूठन ले जी जय, जूठन ले जी जय, संगति दीजय, रसिकन की सत संगति कीजय। और रसिकों की जूठन अर्थात उच्छिष्टामृत तो है ही, पर ये जो रसिकों ने कहा है ना, ये भी उनका प्रसाद ही है। जो उन्होंने कहा है, ये जो रस का उद्गलन है, जो रसिकों के मुख से हुआ है, तो आना यही है भाई। और अभी आपसे मैंने निवेदन किया कि इस कसौटी पर स्वयं को कसना है, स्वयं को देखना है, परखना है कि रस पीकर रसिक नहीं होंगे भाई, रसिक होकर रसास्वादन होगा।
और रसिक होने के लिए क्या करना है? रसिकों के संग पड़े रहिए। जैसे प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं ना, वृंदावन क्या है? रस देश है, यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनतामुपैति। उदाहरण देते हैं बुद्धिमान लोग, जैसे नमक की खान में आप कुछ भी डाल दो, वो थोड़े समय बाद नमक ही हो जाता है। नमक की खान में आप कुछ भी वस्तु डाल दीजिए, थोड़े समय में नमक हो जाता है। चंदन के वृक्ष के साथ वाले वृक्ष भी चंदन ही हो जाते हैं, वो भी चंदन से ही हो जाते हैं। ऐसे ही रसिकों के संग कोई पड़ा रहे, और रसिकों के संग रहने मात्र से ही कोई रसिक हो जाता है। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, कुछ ऐसा है भाई जो बुद्धि की पहुंच से परे है। सब कुछ बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, सब कुछ जानने की समर्थ योग्यता हमारी नहीं, सब कुछ प्राप्त हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते। कुछ ऐसा है जो प्रसाद में मिलता है, गुरुजनों के, श्रेष्ठ जनों के, रसिक जनों की कृपा प्रसाद से कोई वस्तु आती है जीवन में। जैसे अभी मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि आप यहां से कितने भी शास्त्र सम्मत प्रमाण दे लीजिए, कितनी भी आप चर्चा कर लीजिए, कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है कि महाप्रभु की बात करते करते कोई प्रसाद की महिमा कहता है, खूब कहता है, लेकिन जब एकादशी आती है तो वो प्रसाद की निष्ठा का निर्वाह नहीं कर पाता है। ये छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। कुछ ऐसा है भाई जो अपनी बुद्धि अपनी सामर्थ्य से नहीं जीवन में आता है, जो गुरुजनों की कृपा से सहज में ही आ जाता है, सहज में ही आ जाता है। मुझे बहुत अच्छे से स्मरण है, वृंदावन जब आए तो आने से पहले एकादशी करते ही थे और बड़ी निष्ठा से करते थे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए एक एक तुलसी दल शालिग्राम जी की सेवा में निवेदन करते थे, सभी तो करते थे। वृंदावन आए, अब कोई पूछे वृंदावन आए तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई, इन रसिकों का थोड़ी देर का संग मिला। हाँ, इतना जरूर है कि मैं ये अवश्य बड़े विश्वास पूर्वक इसे कह सकता हूं कि सत्संग की कृपा से छोड़ा कुछ नहीं भाई, सहज में ही छूट गया, सहज में छूट गया। उसके प्रति कोई आदर निरादर की भावना नहीं है, कभी उसका विचार नहीं है, कभी उसका चिंतन नहीं है, सहज में छूट गया। मैंने कहा ना भाई कि कुछ प्रश्न उत्तर करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो हमारे गुरु का मार्ग है हमें उस पर चलना है। हमारे रसिक जन जिस मार्ग पर चल कर गए हमें उसी मार्ग पर चलना है। और हमारा हृदय, हम सत्संग में हैं कि नहीं, हमारा हृदय इस रसोपासना के अनुकूल हो रहा है कि नहीं, कुछ इसका लक्षण भी भोली सखी जी बताते हैं। क्योंकि हम रस में प्रवेश करें, हम भोली सखी जी के पीछे पीछे प्रियाजों के निकट जाएं, उनकी सेवा की अभिलाषा लेकर, उससे पहले अपने मन की थोड़ी जांच पड़ताल कर लेना मुझे लगता है आवश्यक है। तो भोली सखी कहती हैं, जय जन चरणन के रस पागे, जय जन चरणन के रस पागे, तीन लोक तीन तृण सम लागे, तीन लोक तीन तृण सम लागे। आप देखो गोपी को श्री कृष्ण के चरणारविंद का वो अद्भुत रस मिला तो गोपी कहती है, अरे कहा करूं वैकुंठ ही जाए और ब्रज रज तज मेरी जाए बलाएं। कुछ मिला है भीतर से। आज यहीं से हम प्रवेश हुए इस चर्चा में, इसी भाव से हमने आज चर्चा में प्रवेश किया ना। भीतर कुछ मिलेगा भाई तो ये बाहर का पसारा सब सहज में छूट जाएगा, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। है तो चिंता नहीं, नहीं है तो भय नहीं, है नहीं है जैसी स्थिति नहीं रहती भाई, वैसा द्वंद्व नहीं रहता, है या नहीं है, अच्छा है या बुरा है, उचित है या अनुचित है, अनुकूल है कि प्रतिकूल है, ऐसा द्वंद्व नहीं रहता। भीतर से कुछ मिल जाए, भीतर से उस भाव में हमारी स्थिति हो जाए। जय जन चरणन के रस पागे, जय जन चरणन के रस पागे। अब यहां निशान लगाते चलना कि इसमें से कोई एक आध बात भी हमारे जीवन में आई है या नहीं।
तीन लोक तीन तृण सम लागे, तीन लोक तीन तृण सम लागे, छिन छिन दर्शन को मन लोभा, छिन छिन दर्शन को मन लोभा, तिनको धूर स्वर्ग की शोभा, तिनको धूर स्वर्ग की शोभा। अब भाई वृंदावन में रहते हैं और देखने में आता है कि वृंदावन में बाहरी दृष्टि से देखो तो कभी कभी भजन करने वाले के लिए बहुत अनुकूल स्थिति नहीं होती है। और मैं तो बार बार ये बात कहता हूं, वृंदावन में वही रहे भाई जिसको वृंदावन से प्यार हो। मैं बहुत संभल कर ये बात बोल रहा हूं, ठाकुर जी से प्रेम करने वाला कहीं भी रहे, पर वृंदावन में वो रहे जिसको वृंदावन से प्यार हो, जिसको वृंदावन की इन गलियों से प्रेम हो, जिसको सुख की सांस केवल यहीं आती हो। तिनको धूर स्वर्ग की शोभा, तिनको धूर स्वर्ग की शोभा। कभी कभी यहां से जाते हैं ना घर, तो ट्रैफिक हो जाता है, बाहर भीड़ भाड़ हो जाती है, कभी कभी अटक जाते हैं कहीं रास्ते में, तो कोई बाहर का व्यक्ति होता है, बोले देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम लगा है, ऐसा हो गया, अब यहाँ पर वैसा हो गया। एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले यहाँ से भी हॉर्न की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर भी भीड़ लगी है, यहाँ भी ऐसा। व्यक्ति आया कहाँ से था? बम्बई से। मैंने कहा भाई यहाँ पर भी बहुत ट्रैफिक है, हम मानते हैं, यहाँ पर भी जाम लग रहा है, यहाँ पर भी हॉर्न बज रहा है, पर भाई सब होने के बाद भी ये है वृंदावन, ये है वृंदावन। कहाँ नहीं हो रहा है भाई? संसार में सब हो रहा है, सब जगह हो रहा है, होता रहेगा और होता रहे, पर ये वृंदावन है भाई, वृंदावन है। अटक भी जाए कहीं तो कहाँ है? वृंदावन में। वृंदावन में तो है ना, वृंदावन में। बस ये बात बहुत है भाई कि वृंदावन में है। पंकज पाम छटा अति भावे, पंकज पाव छटा अति भावे, हियरा टूक टूक है जावे, हियरा टूक टूक है जावे, लीला ललित सदा सुधियावे, लीला ललित सदा सुधियावे। एक रसिक हृदय वो ये नहीं कहता है भाई सुबह हो गई, दोपहर हो गई, सांझ हो गई। एक रसिक हृदय ऐसा नहीं कहता है। आप पूछो क्या समय है, वो ये नहीं कहेगा सुबह है, दोपहर है, सांझ है, कहेगा मंगला का समय है। एक रसिक के लिए क्या समय है? दोपहर नहीं है भाई, राजभोग का समय है, रात नहीं है, ये शयन का समय है। लीला ललित सदा सुधियावे, लीला ललित सदा सुधियावे, तिनको कछु न देख सुहावे, तिनको कछु न देख सुहावे, जुगल मिलन की आशा धारे, जुगल मिलन की आशा धारे, काहू और कबहू न निहारे, काहू और न कबहू निहारे, रसिकन की जो जूठन पाओ, रसिकन
हृदय की स्थिति है। ऐसा होकर रसास्वादन होता है भाई। अब कोई कहे कि भाई ऐसा होकर रसास्वादन होता है, तो ऐसे कैसे हो जाए? ऐसा होने की विधि एक है कि बस रसिकन संग फिरे दिन राती। इसलिए आचार्य के चरण पकड़कर भोली सखी कहती है, रसिकन की सत संगति की जय। कह देती ना, आसर पर हाथ रखो और हमारा मन पहुंच जाए निकुंज में, बस भजन भावना बनी रहे, कुछ नहीं कहा। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती और साधु संगति करो दिन रात। या रस को साधन नहीं कोई भाई, साधन नहीं कोई। इसीलिए ध्रुवदास जी ने स्पष्ट कर दिया, जो हो रहा है एक कृपाते जो कछु होए। जो हो रहा है भाई कृपा से हो रहा है, थोड़ा है तो भी कृपा से है, बहुत है तो भी कृपा से है, अधूरा है तो भी कृपा से है, पूरा है तो भी कृपा से है। रसिकन की जो जूठन खाऊं, रसिकन की जो जूठन खाऊं, तो अपनो सौभाग्य मनाऊं, तो अपनो सौभाग्य मनाऊं। विषय पंख में बूढ़त भोरी, विषय पंख में बूढ़त भोरी, करहूं कृपा अब सहज किशोरी, करहूं कृपा अब सहज किशोरी। मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगाधा। मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगाधा। श्री जी के निकट जाने योग्य हमारा मन हुआ कि नहीं, मुझे लगता है इसकी पड़ताल स्वयं को अवश्य करनी चाहिए। स्वयं से पूछिए मैं कौन हूं। जब तक पहला उत्तर ये ना आए कि मैं श्री जी के चरणारविंद की किंकरी हूं, दासी हूं, उसी को जाने का अधिकार है भाई उनके निकट। गोप्यैक भावाश्रय। कल ललित मुझे कह रहा था, कल महाराज जी मुझे कह रहा था, बोले कि वैसे आप कोई बहुत करुणामय संत नहीं है। अब ये बेचारे कोप भाजन होते हैं ना मेरा सुबह शाम, तो कह रहे आप कोई करुणामय संत नहीं है वैसे, माने आपके एक हाथ में माला दूसरे में भाला हमेशा ही रहता है। तो मैंने कहा करुणामय तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो संत ही नहीं हूं। संत हूं तो करुणामय हूं। और मैं आपसे सत्य सत्य आज एक बात कहता हूं, मैं केवल अपना एक ही परिचय चाहता हूं कि मैं जब यहां से जाऊं तो मेरा केवल एक परिचय यहां रहे। और ये बात मेरी स्वयं की नहीं है, ये बात मैंने प्रेम मंदिर की पताका स्वरूप गोपांगनाओं से सीखी। जब श्याम सुंदर ने उनसे पूछा कौन, तो गोपी केवल एक उत्तर देती है, आपकी हैं। ना ऐसी हैं, ना वैसी हैं, ना ये हैं, ना वो हैं, बस आपकी हैं। मेरा केवल एक परिचय हो। संत भक्त होने की भाई मुझ में कोई योग्यता नहीं है। संतों भक्तों की सेवा हमें मिले, हम परिचय केवल एक मेरा यही हो, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे। गोपी ने एक शब्द कहा, त्वयि धृतासवस्त्वाम विचिन्वते। ठाकुर जी ने कहा भाई कह रही हो दर्शन दो, क्यों दर्शन दे, तुम कौन हो? कौन हो? अब गोपांगनाएं तो श्रुति रूपा गोपियां भी हैं, ऋषि रूपा गोपियां भी हैं, नित्य सिद्धा भी हैं, साधन सिद्धा भी हैं। गोपी ने कोई परिचय नहीं दिया, कहां से आई हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, कुछ नहीं। गोपी ने कहा त्वयि आपकी है, बस आपकी है। एक परिचय हो, एक परिचय हो कि हम हितजू के हैं, हम महाप्रभु जी के, हम श्री जी के हैं, हम राधा वल्लभ लाल के हैं। बस यही परिचय हमारा पर्याप्त है।
श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। पंकज पाव छटा अति भावे, पंकज पाव छटा अति भावे, लीला ललित सदा सुधियावे, लीला ललित सदा सुधियावे। विषय पंख में बूढ़त भोरी, विषय पंख में बूढ़त होई, करहु कृपा अब सहज किशोरी, करहु कृपा अब सहज किशोर। मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगाधा, मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगाधा। निज चरण नेह रस ढोरी, मोह कृत कृत करो किशोरी, निज चरण नेह रस ढोरी, मोह कृत कृत करो किशोरी। तो रसिकों की कृपा से ऐसा हृदय हो तो श्री जी के चरणारविंद के निकट बैठकर उनके चरणारविंद का, चरण कमलों का वो मकरंद रस पान करने का सौभाग्य हमको मिले। तो आज की भावना यही श्री लाडली लाल जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।